हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के पेडागोजी ऑफ सिविक्स के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू को। जी हां, हम लोग सभी एमसीक्यू को देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यू जो है 2024-26 के एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इस तरह से पढ़ाई करते हो या फिर तैयारी करते हो तो एग्जाम आपका बेहतर जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख लें। आने वाला जो पेपर है आपका, हो सकता है कि आपका सेकंड पेपर सिविक्स ही हो, वहाँ पे भी आपका ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए। और सबसे पहले जो है ये पेपर मिला है ओम जी की वजह से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शंकर जी अगर टू बी प्रिसाइज नाम है, ओम शंकर झा जी जिन्होंने जो है ये पेपर भेजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। उनकी कैमरा क्वालिटी ख़राब थी, दूसरे से जो है उन्होंने पेपर भिजवाया। वी आर सो ग्रेटफुल। और उनके दोस्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले ज्योग्राफी का पेपर अभी तक नहीं मिल पाया हमें, तो प्लीज़ एचडी क्वालिटी में जिनके पास भी हो वो भेज दें। अभी मैं नंबर आपको बताऊंगा। दूसरी बात, एसएसटी का पेपर जो है हमें चाहिए होगा। एसएसटी का पेपर एचडी क्वालिटी में 20-22 का सेशन का पेपर और 17-19 का हमारे पास है। इसके अलावा जो भी हो सकता है वो आप दे दें, ताकि एसएसटी के ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड में एमसीक्यू की बना दूं। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिविक्स वाले सवाल को देखते हैं कि किस तरह से जो है सवाल यहाँ पर 24-26 में पूछ लिया गया था। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको ये फायदा पहुंचाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ सिविक्स पार्ट 1 या फिर मेथड 1 का पेपर है। और यहाँ से देख लीजिए 1.5 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर आप ला सकते हैं। 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप जो है स्क्रीनशॉट उस क्वेश्चन का ले लें। ये रहा आपका ग्रुप बी, 5-5 नंबर वाले सवाल हैं। ठीक है, 2 सवाल का आपको आंसर करना होता है। ये देखिए इस तरह से सवाल पूछा गया था। स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे या फिर आप व्हाट्सअप कर लें, फ्री में आपको ये क्वेश्चन पेपर 2024-26 का दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब सी जो है यहाँ पे 10-10 नंबर का सवाल है। यहाँ से आप देख पाएंगे क्वेश्चन 6 और 7 आपको दिख गया होगा। अब 8 और 9 भी आपको दिख गया होगा। तो चलिए अब सीधे जो है एमसीक्यू को देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। पहला सवाल देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र के बारे में कौन बात नहीं करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी बात करता है। अगला देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज, संसाधनों का असमान वितरण, यही नहीं है। यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप असमान वितरण नहीं कर सकते हैं, अनइक्वल नहीं कर सकते हैं, किसी को अधिक किसी को कम आप नहीं दे सकते हैं। नियमित चुनाव कराना भी डेमोक्रेसी की पहचान है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि सॉरी, देखिए क्या बोला गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 23 आपको दिखेगा, 19 दिखेगा, 17 दिखेगा और 21 दिखेगा। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है ये आपको जो है मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पे रोक लगाने की बात करता है। 24 में 14 साल से कम बच्चे को कारखाने वगैरह में काम करने की बात करता है। तो अनुच्छेद, ये जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। ठीक है, इसमें जो है बिना भुगतान के अगर आपको काम कराया जा रहा है तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। देखिए क्या बोला गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा पारित कानून है ये। फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का एक रूप है। अ गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसी को बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, ताकि आप गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए एक जो है नीति तैयार करें और उन लोगों को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। ये सबसे सही आंसर है। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आगे देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर डी, द साइलेंट फीचर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला है ओनली फोकसेस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, केवल आर्थिक नीतियों और विनियमों पर केंद्रित है ये। दूसरा ऑप्शन है इट एट इंक्लूड फेडरेशन, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड सेपरेशन ऑफ अ पावर, जिसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्म, मौलिक अधिकार और शक्तियों का पृथकीकरण शामिल है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट इंक्लूड मोनार्की एंड एटोक्रेसीज, यानी कि इसमें शाह
राजशाही और अभिजात वर्ग शामिल है। चौथा है इट डज नॉट हैव एनी साइलेंट फीचर, इसमें कोई विशेषता नहीं है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है, जहां पे भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पेडागोजी वाले क्वेश्चन में ना केवल वर्ड जो है बड़ा नेगेटिव होता है। यहाँ पे खैर एक्चुअली फैक्चुअल सवाल है तो इसको थोड़ा हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन ओनली वाली बात से ना ये सारी बात गड़बड़ हो गई। तो ऑप्शन 2 देखिए, इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, शक्तियों का प्रतिकरण है। ऑप्शन 2 की ओर आप लोग जाएंगे। अगला सवाल, आखिरी सवाल है, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑडिटरी लर्निंग, यानी कि श्रवण शिक्षार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक होगी। जो देख नहीं सकते उनके लिए बात की जा रही है। यूज द टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण सामग्री, टीएलएम। अब देखिए टीएलएम में तो आप मैप का यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सुनने वाली बात है, ध्यान में सुनिएगा। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। देखिए ऑडियो वाली बात आ रही है तो ये ऑप्शन देखिए है नेगेटिव, ये लेक्चर मेथड गलत है, ठीक है। लेकिन डिस्कशन और लेक्चर मेथड की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑडियो वाली बात आती है, तो ऑप्शन 4 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। होने को तो ये दोनों ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑडियो जो यहाँ पे बोल दिया गया है, इससे सारा बात जो है पलट गया, ठीक है। मोस्ट सुटेबल फॉर ऑडिटरी स्टूडेंट, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, ज्योग्राफी का जिनके पास पेपर है प्लीज सेंड कर दें, उसकी वीडियो अलग से आ जाएगी, उसको जो है देख लेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ही होने वाला है। बाकी एसएसटी का भी पेपर का एमसीक्यू अभी तक नहीं कराया, बाकी सारे सब्जेक्ट का एसएसटी पेपर मैंने करा दिया है, पेपर 1, 2 दोनों मिला करके, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से देख लें, नंबर 7979054474 पे आप कांटेक्ट कर लें। आपको जो है जो भी मेरे पास होगा प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।